विश्राम ले रहे हैं। दोनों घुटने आपके मुड़े हुए हैं, दोनों एड़ियों में थोड़ा सा फासला, पंजे के अंगूठे आपके मिले हुए हैं, दोनों हाथ आपके घुटनों पर हैं। दोनों हाथ घुटनों पर रखिए, कमर गर्दन सीधी है, नेत्र कोमलता से बंद है। वज्रासन की स्थिति है आपकी। स्नायु दौर्बल्य के बारे में हर्ष जी ने बताया। 2 टॉपिक हमें मिले, मानसिक कमजोरी और स्नायु दौर्बल्य। स्नायु दौर्बल्य बताया, मानसिक कमजोरी अर्थात मन से उत्पन्न कमजोरी। मेंटल वीकनेस सुनकर हम सोचते हैं कि दिमागी समस्या है, किंतु मन भी दिमाग में ही निवास करता है, इसलिए शायद इसका अंग्रेजी रूपांतरण मेंटल है, बट मानसिक अर्थात मन से उत्पन्न। तो अब आप अपने मन को क्रिया पर लगाएंगे और जिस प्रकार आप बैठे हैं, मेरी स्क्रीन को पिन कर सकते हैं, उसी प्रकार बैठकर लंबी गहरी श्वास भरें, कमर को बिल्कुल सीधा करें और दोनों हाथ आगे की तरफ लेते हुए श्वास छोड़ते हुए अपने माथे को आसन पर रख दें। शिशकासन की भीति। शिशकासन में हम दोनों हाथ सीधे रखते हैं, इसमें सीधे नहीं ले जाने हैं, केवल आपको अपना माथा आसन पर रखना है। जैसे कि आपको बताया गया है, मानसिक दौर्बल्य, मानसिक कमजोरी, स्नायु दौर्बल्य। रखिए, कोशिश करनी है, नहीं जाएगा तो कोई बात नहीं, जिनका चला गया अब अपने दोनों हाथ हटाएंगे और कमर के पीछे लेकर जाएंगे। अब देखेंगे प्रभाव अपने मस्तिष्क पर, क्योंकि पूरा रक्त संचार आपके स्नायु मंडल में। बहुत सुंदर, लगभग सभी का लग गया है, कुछ जो नए साधक है उनका नहीं लग पाया है। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। अब लेंगे उष्ट्रासन का अभ्यास। उष्ट्रासन के लिए आपको घुटनों के बल खड़े होना है। जो नए साधक है वो जरूर वीडियो पिन करके रखें। अब दोनों घुटनों में थोड़ा सा फासला बनाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ, दोनों हाथों को कमर पर ले जाना है, अंगूठा रीढ़ पर और उंगलियां आगे। श्वास भरें, गर्दन और कंधे दोनों पीछे की तरफ। कुछ क्षण रुकने का प्रयास करना है मुझे। आंखें बंद कर सकते हैं तो करें, अन्यथा चक्कर आते हैं तो आंखों को खोल लें। अब जो साधक अपनी कमर से अपने हाथ हटाकर अपने तलवों पर ले जा सकते हैं, ले जाने का प्रयास करें। कमर तो सबको ही पीछे की तरफ मोड़नी है। यदि दोनों नहीं ले जा सकते तो एक ले जाएं, पहले दायां ले जाएं फिर बायां ले जाएं। और जिनके दोनों पहुंच गए वो सौभाग्यशाली अपनी जंघाओं को आगे की ओर खींच दे, बिल्कुल आगे की ओर प्रभावित करें। आपकी रीढ़ विपरीत दिशा में प्रभावित, ये तो आप जानते ही हैं। इसके अलावा आपकी एड्रिनल ग्लैंड इसमें पूरी प्रभावित होती है, जहां से आपके मन में भाव उत्पन्न होते हैं और भावों के कारण ही आप नकारात्मक या सकारात्मक होते हैं। जो साधक अधिक देर नहीं रुक सकते वे वापस आ सकते हैं। सभी साधक आए धीरे धीरे वापस। पहले दोनों हाथ कमर पर रखें और फिर दोनों घुटनों को मिलाएं, आ जाए वज्रासन में। जैसे कि आप जानते हैं कि स्नायु दौर्बल्य रक्त की आपूर्ति के कारण भी होता है। जब रक्त पूरी तरह से हमारे मस्तिष्क में नहीं जाता तो हमें ये समस्याएं होती हैं। तो इन कुछ आसनों का आपको अभ्यास करना है।
जिससे कि आपको इस तरह की समस्याएं नहीं आएंगी। तो अब आ जाइए मार्जरी आसन में। मार्जरी आसन की स्थिति में आए। आ गए आप मार्जरी आसन की स्थिति में। क्या करना है आपको? अपना सर दोनों हाथों के बीच में रखना। सर का ये वाला पोर्शन जो बीच का, जहां हम सहस्त्रार चक्र की बात करते हैं, उस स्थान को दोनों हाथों के बीच में इस तरह से रखना है। यदि किसी को समस्या हो तो वह किसी पतले कुशन या फिर किसी भी तरह की अपने स्टॉल या चादर का प्रयोग कर सकता है यदि ज्यादा प्रभाव आ रहा है। गर्दन को मोड़ना नहीं है दाएं या बाएं, सीधा रखना है। गैलेक्सी M21। यस मंजू एबर्ट जी, देखिए ये वाला पोर्शन रखना है आपको। ऐसे आपको माथा नहीं रखना है, आपको इस तरह से रखना है। जहां जब बच्चा जन्म लेता है तो एक पिलपिला भाग होता है, उस स्थान को रखना है। अब जो साधक अपने सर का प्रेशर झेल सकते हैं वह दोनों हाथ अपने कमर पर ले जाएंगे। अन्यथा जिनको अधिक प्रभाव पड़ रहा है या दबाव अधिक है वो अपने हाथ नहीं हटाएंगे। अपनी क्षमता के अनुसार इस आसन का अभ्यास आप करेंगे। बहुत सुंदर प्रभाव इस समय आपके स्नायु मंडल पर आ रहा है, उसे आपको महसूस करना है। बहुत सुंदर, अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। बहुत बढ़िया, लगभग सभी ने कर लिया है। मोनू जी आप तो ले जा सकती हैं हाथ दोनों पीछे। आप प्रत्येक दिन अभ्यास करती है, मुझे पता है। बहुत अच्छे आसन आपके बनते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्षमता से कम भी मैं ना करूं। अब धीरे धीरे वापस आना है हमें, और वापस आकर क्या करना है? वज्रासन में इसी तरह से पहले दाएं हाथ की मुट्ठी बनाएं, फिर बाएं हाथ की मुट्ठी बनाएं और अपने माथे को उस पर रख लीजिए और आंखों को बंद कर लीजिए। जो रक्त काफी ज्यादा मात्रा में आपके मस्तिष्क में, आपके ब्रेन में चला गया है, उसे संतुलित करने के लिए इस तरह की वज्रासन वाले पोज में बैठना है हमें। अपना पृष्ठ भाग नीचे रखना है एड़ियों पर। जी इस तरह से। बहुत सुंदर। अब सभी वापस आ जाएंगे, सीधा वज्रासन में बैठ जाएंगे और एक बार मुझे देखेंगे। किंतु इस स्थिति को वही करेगा जो पूरी तरह से सक्षम है, जिसे हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, जिसे हृदय रोग की समस्या नहीं है। अन्यथा बाद में आप इसका अभ्यास करेंगे। अपने दोनों हाथों को आपने इस तरह से मिलाया, कोहनियों को आसन पर जमाया और दोनों हाथों की इस प्रकार ग्रिप बनाई। अब अपना ये पोर्शन आपको हाथ पर रखना है, माथे को आसन पर, और इस तरह से धीरे धीरे पूरा पर्वतासन की स्थिति में आना है। कमर को सीधा, धीरे धीरे दोनों पैरों को फिर से पीछे सरका कर वापस करेंगे प्रारंभ। किंतु सबको अपनी क्षमता के अनुसार ही करना है। यह शीर्षासन का सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि प्रत्येक साधक शीर्षासन नहीं कर सकता है। तो आपको आइए वज्रासन में दोनों कोहनियों को इस तरह से, दोनों हाथों को कोहनियों पर रखें, नीचे जमाएं, फिंगर्स को इंटरलॉक करें, आसन पर जमाएं, सर को उन फिंगर्स में फंसाएं और दोनों टांगों को सीधा कर दें पीछे से। यदि किसी को स्थिति क्लियर ना हो तो अनम्यूट करके पूछ सकता है। जब आप सर उंगलियों में फंसा, यस बहुत बढ़िया, गैलेक्सी M21 बहुत बढ़िया आपने किया। मंजू जी थोड़ा सा और सीधे हो जाइए, पैरों से आगे की तरफ आना है। पर्वतासन की भांति आपको पृष्ठभाग ऊपर की तरफ उठाना है। जैसे पर्वतासन में हम पृष्ठभाग पूरा ऊपर उठा देते हैं। अब पूरे रक्त का संचार आपके मस्तिष्क में, ये एक सज्जन का नंबर ही है। आपको सर नीचे रखना है। सर ग्रीन कलर का मैट है। यस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब धीरे धीरे
वज्रासन में वापस आना है आपको, जिस प्रकार आप गए थे उसी प्रकार वापस आना है। आ जाइए शिथिलासन में, दाईं ओर से शिथिलासन लेंगे। बहुत सुंदर क्रिया आपने की। इसी प्रकार नित्य प्रयास करते हुए आप शीर्षासन तक भी पहुंच सकते हैं, किंतु पहले प्रारंभ में आपको अभ्यास करना है। शिथिलासन में आपका दायां हाथ सीधा होगा, दायां पैर सीधा होगा, बायां हाथ मुड़ा हुआ होगा और बायां पैर भी मुड़ा हुआ होगा और दायां कान आसन पर होगा। श्वासें तो नहीं फूली होंगी, किंतु आप अपने रक्त संचार को सामान्य होता हुआ महसूस कर सकते हैं। लंबी गहरी श्वास भरें और बाहर करें। फिर से लंबी गहरी श्वास को भरें और बाहर करें। मानसिक कमजोरी का सबसे बड़ा कारण है गलत मानसिक कल्पनाएं। जब हम गलत मानसिक कल्पनाएं कर लेते हैं मन से, तो ही सारी परेशानी शुरू हो जाती है। क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन निवास करता है, और जब मन स्वस्थ होता है तभी तन स्वस्थ होता है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो प्रयास करना है प्रसन्न रहने का, मानसिक द्वंद्वों में ना उलझे, और अपने आप को प्रसन्न रखने का प्रयास करें। दोनों हाथों को सीधा करेंगे, वापस आएंगे विश्राम से, दोनों पैरों को मिलाएंगे, लेंगे धनुरासन का अभ्यास। धनुरासन के लिए दाईं टांग को घुटने से मोड़ें और दाएं हाथ से पकड़ बनाएं। श्वास भरें। जिनको इस प्रकार श्वास भरने में कष्ट होता है, अपनी ठोड़ी को रख सकते हैं आसन पर, और अब उठा दे, ऊपर से ऊपर उठा दे जंघा वाले भाग से। बहुत बढ़िया पूनम जी, बहुत अच्छा प्रयास। सभी साधकों द्वारा सुंदर प्रयास। नहीं, अंकेश जैन जी, आपको माथा तो आसन पे ही रखना है, सिर्फ पैर को उठाना है पीछे से, कोहनी को सीधा रखते हुए। कोहनी को सीधा कीजिए, टखने को पकड़िए, फिर उठा दीजिए ऊपर। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा प्रयास और करना है, मुझे पता है मोटे मोटे कपड़ों के कारण थोड़ी सी दिक्कत होती है। अब धीरे धीरे लाएं वापस, टांग को नीचे रख दें और सीधा कर दें। मिले हुए होंगे, हाथ को भी नीचे ले आए। अब इसी प्रकार बाईं टांग को मोड़े घुटने से, पकड़े, बाएं हाथ से पकड़ बनाए टखने पर। अब श्वास भर ले, भरे हुए श्वास में जाना है मुझे, और उठा दीजिए ऊपर की तरफ। उठाए ऊपर की तरफ। आरती जी, यस, बहुत बढ़िया, सुंदर प्रयास। मुझे अपने मन से सशक्त होना है, तभी आप मानसिक कमजोरी को दूर कर सकते हैं। और आप इस बात को कभी ना समझे कि आप ये कार्य नहीं कर सकते। यदि कोई स्वास्थ्य परेशानी है, स्वास्थ्य संबंधित परेशानी है, तो बात अलग है, अन्यथा आप कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे वापस आएंगे। रखिए टांग को वापस, पकड़ को छोड़िए, टांग को सीधा कर दीजिए। अब धनुरासन की पूर्ण स्थिति हम लेंगे। दोनों टांगों को मोड़ेंगे, दोनों हाथों से पकड़ बनाएंगे। नहीं, पहले माथा रखेंगे आसन पर। अब श्वास भरेंगे, पकड़ बना ली सबने, श्वास भरें और जंघा वाले भाग से उठाएं अपने धड़ को। जंघा वाले भाग को उठाना है, माथे को आसन पर रखना है। उठाएं, खींचे ऊपर की ओर। घुटने ऊपर उठ जाते हैं, जंघाएं भी ऊपर उठ जाती हैं। कोहनियों को सीधा करके उठाना है, क्योंकि पैरों से भी बाहर की तरफ दबाव बनाना है, जिससे कि कोहनियां सीधी हो जाती है। अब उठ जाए, धड़ वाले भाग से भी उठ जाए, पीछे से भी उठ जाए और आ जाए नाभि पर। नाभि पर आ जाएंगे। कोहनी सीधी रखनी है, ऊपर की तरफ उठना है। चलिए, जो टांगे नहीं उठा सकते, धड़ तो उठा सकते हैं। बहुत सुंदर प्रयास।
अब धीरे धीरे वापस आना है। पहले धड़ को रखेंगे, माथे को आसन पर रखेंगे, फिर दोनों टांगों को छोड़ दीजिए, पकड़ को सीधा कर दीजिए टांगों को, और दाईं तरफ करवट लेते हुए पीठ के बल आ जाएगा। लेंगे विश्राम। मानसिक कमजोरी पर हम बात कर रहे थे। मानसिक कमजोरी मन के कारण होती है, ये आप सुन चुके हैं। और मन कैसे सशक्त होता है? हमारी गलत आदतों के कारण मन निर्बल हो जाता है। उन आदतों को अगर हम सुधार लेते हैं तो हमारा मन सशक्त हो जाता है। लंबी गहरी श्वास लीजिए, विश्राम को पूरा कीजिए। लंबी गहरी श्वास लीजिए और छोड़ दीजिए। एक बार फिर ले लीजिए श्वास और छोड़ दीजिए। लेंगे मत्स्य आसन का अभ्यास। पद्मासन लगाए, लेटे लेटे। दाई टांग को बाई जगह पर, बाई टांग को दाई जगह पर। बहुत बढ़िया। अब इसको सीधा कर दीजिए आसन पर। अब दोनों हाथ अपने अपने सर के दाएं बाएं रखिए। और नहीं नहीं नहीं, नीचे नहीं शर्मा जी, नीचे नहीं, एम के शर्मा जी, नीचे नहीं, दाएं बाएं रखना है, जैसे हम चक्रासन के लिए रखते हैं ना, उस तरीके से। आपने ठीक रखे हैं पूनम जी, बिल्कुल यस। शर्मा जी आप देख सकते हैं किसी की स्क्रीन को, सभी ने लगभग सही रखे हैं। और अपनी सर को उठाएं, गर्दन को मोड़ दे पीछे की तरफ और सर को टिका दीजिए। और अब अपनी दोनों हाथों को ले जाए वापस अपने पद्मासन में। मोनू जी बहुत ही सुंदर स्थिति आपकी बनी हुई है, बहुत बढ़िया। पूरा मत्स्य आसन हो रहा है, छाती वाला भाग आपका उठ जाता है ऊपर की ओर। अब ले जाए पद्मासन पर दोनों हाथों को और अंगूठे पकड़ ले, अपने दोनों अंगूठे पकड़ ले। अंकेश जी आपको समझ नहीं आया? रुकेंगे आसन में सभी। देखिए इस प्रकार पद्मासन लगाएंगे, लेटे लेटे आपको लगाना है, दोनों ऐसे पीछे जाना है और इस तरह से दोनों हाथ, और फिर गर्दन को मोड़ना, फिर दोनों अंगूठे पकड़ना। आया समझ? ओके ओके। अब वापस आएंगे सब। पहले दोनों हाथ अपने पीछे लेकर जाएंगे, गर्दन को सीधा करेंगे, सहारा देंगे गर्दन को। अंकेश जी आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए जिससे आपको याद रहे। सीधे हो गए सभी। अब अपने पद्मासन को खोलेंगे और विश्राम करेंगे। जिनको स्थिति ना समझ आए, अपना माइक अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं, क्योंकि यदि आज स्थिति समझ नहीं आएगी तो कल भी आप प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं, बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहते तो बाद में पूछ सकते हैं। शवासन में आपके दोनों हाथ शरीर के साथ होते हैं। अब शवासन में तो आंखें बंद रखनी है, तो आप अपना चश्मा उतार सकते हैं। दोनों पैर में थोड़ी सी दूरी और पंजे दाएं बाएं रिलैक्स। बिल्कुल शरीर को ढीला कर दीजिए। लंबी गहरी श्वास भरिए और छोड़ दीजिए। बात कर रहे थे मानसिक कमजोरी पर। स्नायु दौर्बल्य हो या मानसिक कमजोरी, सभी मन से उत्पन्न होने वाले विकार हैं। काफी हद तक हम अपने मन को जब गलत दिशा में ले जाते हैं तो गलत विचार आते हैं, और गलत विचार से हम नकारात्मक होकर
अपने आप को रोगग्रस्त कर लेते हैं। आप प्रत्येक दिन योगाभ्यास के बाद शवासन करते हैं। शवासन में प्रयास करते हैं कि शरीर के प्रत्येक अंग को ढीला छोड़ दें। प्रयास पूर्वक आपको मानसिक अवलोकन करना है, अपने शरीर का, और ढीला छोड़ना है। अब दीजिए ध्यान कि मानसिक अवलोकन करना है। मानसिक अवलोकन दिमाग से नहीं होता है, मन से होता है। तो मन से आपको अपने शरीर को देखना है और ढीला छोड़ना है। प्रत्येक दिन शवासन की आवृत्ति करके आप अपने अंदर विश्राम करने की आदत डालते हैं और अपने मन को शांत करते हैं। हमारा मस्तिष्क ईश्वर द्वारा दी गई एक अनमोल देन है, जो कि हमारे अनुचित आचार विचार और अनुचित आहार विहार से मानसिक दुर्बलता को प्राप्त हो जाता है। शारीरिक व्यस्तता से मानसिक व्यस्तता मानसिक दुर्बलता का कारण बन जाती है। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि गलत मानसिक कल्पनाएं सबसे बड़ा कारण है। रोकथाम संभव है। कैसे? आवृत्ति द्वारा। जैसे आप प्रत्येक दिन योगाभ्यास करते हैं तो आपके आसन अच्छे बनने लगते हैं। उसी प्रकार आपके मन में जब भी कोई ऐसा विचार आए जो आपको नकारात्मक बना दे या निर्बल बना दे या मन को खिन्न कर दे, उस विचार को आपको छोड़ देना है या भूल जाना है। इस भूल जाने की आदत को आवृत्ति बनाना है, इसको दोहराना है। जब आप प्रत्येक बार किसी भी नकारात्मक तथ्य को छोड़ते जाएंगे तो वो आपकी आदत बन जाएगी। जैसे कि यदि आप किसी एक विचार के बारे में सोचते रहते हैं, किसी नकारात्मक विचार के बारे में, तो आपको गुस्सा आता है और गुस्सा करना आपकी आदत बन जाती है। चिड़चिड़ा स्वभाव आपकी आदत बन जाती है। तो यदि प्रत्येक दिन आप किसी भी ऐसे विषय को या विचार को भूलने की आदत डालेंगे जो कि आपको परेशान करता है या आपके शरीर में रोग उत्पन्न कर सकता है, तो वह भी आपकी आदत बन जाएगी। जैसे हम आपको प्रत्येक दिन हंसी का अभ्यास कराते हैं। क्यों करवाते हैं? जिससे आपको प्रसन्न रहने की, हंसने की आदत पड़ जाए। तो बस आपको आवृत्ति करनी है मन के दूषित भावों को छोड़ने की। प्रत्येक दिन सुबह इस प्रकार का विचार मन में लाएं कि आज किसी भी बात को पकड़कर नहीं बैठना है, जिससे कि आपको मानसिक तनाव हो। इसी प्रकार प्रत्येक दिन आवृत्ति को दोहराकर आप मन और मस्तिष्क को सबल व रोग मुक्त बना सकते हैं। आशा करती हूँ कि यह कुछ जो भी टिप्स हैं वो आपके काम आएंगी और आप इस बात को पूर्णतः अपनाएंगे कि आपको प्रसन्न रखना आपकी जिम्मेदारी है। किसी दूसरे व्यक्ति को उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं बना सकते। तो अपने शरीर में चेतना लाएं, हिलाएं थोड़ा सा पैरों की और उंगलियों की, हाथों की उंगलियों को, दोनों पैरों को मिलाएं। दाईं तरफ करवट लेना है, आपको अपने शरीर को मोड़ना है और आसन पर उठ बैठना है। व्यवस्थित की